का भी एक फाउंडेशन होता है और वो फाउंडेशन है तुम्हारा कोर। चाहे तुम पंचेस मारो, चाहे किक्स, चाहे फ्लिप्स, सबकी शुरुआत होती है कोर से। ब्रूस ली के एब्स सिर्फ मसल्स के लिए फेमस नहीं थे, बल्कि उनके कंट्रोल के लिए फेमस थे। वो कहते थे कोर इज लाइक द इंजन ऑफ द बॉडी। अगर इंजन वीक है तो मशीन कभी पावरफुल नहीं बन सकती। और इसी इंजन को पावरफुल बनाने के लिए आज तुम्हें करनी होंगी 2 किलर स्टैटिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। पहली, एल सिट होल्ड। एल सिट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें तुम अपने पूरे बॉडी को ग्राउंड से उठाकर होल्ड करते हो और अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट 85 डिग्री में रखते हो। इसमें तुम्हें लगेगा सिर्फ एब्स काम कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हारा पूरा बॉडी एंगेज होता है। आर्म्स, शोल्डर्स एंड लेग्स सब एकदम टाइट होते हैं। एल सिट तुम्हारे एब्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सिखाता है अपने बॉडी को कंट्रोल करना। और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कंट्रोल ही सबसे बड़ी पावर होती है। सेकंड, फ्रॉग स्टैंड। ये एक बैलेंस और स्टैटिक पावर एक्सरसाइज है। इसमें तुम अपना पूरा बॉडी सिर्फ अपने हैंड्स पर बैलेंस करते हो। लेग्स फोल्डेड होते हैं और बॉडी एकदम टाइट। शुरू में तुम गिर जाओगे, हैंड्स हिलेंगे, बैलेंस टूटेगा, पर जैसे ही तुम्हें होल्ड करना आ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ दोनों डबल हो जाएंगे। फ्रॉग स्टैंड तुम्हें सिखाता है पेशेंस और अपने वेट को हैंडल करने का कंट्रोल। इन दोनों एक्सरसाइजेस से तुम्हारा कोर एकदम स्टील बनेगा। तुम्हें अपने पंचेस और किक्स में एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा। सोच लो, अगर तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा हर स्ट्राइक एक गन के बुलेट की तरह लगेगा। छोटा सा मूवमेंट एकदम एक्सप्लोसिव पावर जनरेट करेगा। और यही है एक ट्रू फाइटर का सीक्रेट। स्टेप नंबर 3, लेग्स। अगर तुम एक फाइटर की तरह अपने बॉडी को ट्रेन करना चाहते हो तो लेग्स इग्नोर करना एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा होता है तुम्हारे लेग्स, और इसी से डिसाइड होता है तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा जंप और तुम्हारा स्टेबिलिटी। ब्रूस ली के किक्स इतने पावरफुल और फास्ट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने लेग्स को स्टील के पिलर्स की तरह ट्रेन किया था। और उसके लिए तुम्हें करनी होंगी फर्स्ट, आइसोमेट्रिक स्क्वाट्स। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है जिसमें तुम स्क्वाट पोजीशन में जाकर होल्ड करते हो, बिल्कुल फ्रीज होकर। जैसे टाइम रुक गया हो, जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी लेग्स में फायर जलेगी, और वही फायर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि मसल्स सिर्फ फोर्स से नहीं, डिसिप्लिन से बनते हैं। आइसोमेट्रिक स्क्वाट तुम्हें पेशेंस और एंड्योरेंस सिखाता है, जो एक फाइटर के लिए सबसे बड़ा वेपन होता है। सेकंड, बॉडी वेट स्क्वाट्स। अब आती है बेसिक पर। पावरफुल एक्सरसाइज बॉडी वेट स्क्वाट्स। चाहे तुम बिगिनर हो, स्क्वाट हमेशा इफेक्टिव है। ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स, कैव्स को ट्रेन करता है। जितना डीप स्क्वाट करोगे उतना तुम्हारी पावर और बैलेंस डेवलप होगा। ब्रूस ली अपने ट्रेनिंग में 100 स्क्वाट्स करते थे, सिर्फ अपने एक्सप्लोसिव किक्स के लिए। सोच के देखो, अगर तुम डेली सिर्फ 50 से 100 स्क्वाट्स करते हो तो तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ कितनी नेक्स्ट लेवल हो सकती है। थर्ड, पिस्टल स्क्वाट। अब आती है एकदम एडवांस मूव, पिस्टल स्क्वाट। ये तुम्हारे बैलेंस को ज्यादा टेस्ट करता है। सिर्फ एक लेग पर पूरा बॉडी स्क्वाट करना, इससे तुम्हारी सिंगल लेग स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बिल्ड होती है, जो तुम्हें एक्सप्लोसिव जंप और मार्शल आर्टिस्ट वाली कंट्रोल देता है। पिस्टल स्क्वाट टफ है, पर अगर तुम इसे मास्टर कर लिया तो तुम्हारा बैलेंस एकदम ब्रूस ली जैसा बनेगा। चौथा, स्टैटिक लंग। ये एक्सरसाइज तुम्हें देता है लेग स्टेबिलिटी और पावर। अपना एक लेग आगे रखो, एक लेग पीछे, और बॉडी को नीचे ले जाओ, फिर पुश करके ऊपर आओ। इससे तुम्हारी ग्लूट्स और क्वाड्स दोनों स्टील की तरह बनेंगे। फाइटर्स लंजेस करते हैं ताकि उनके किक्स सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि एकदम एक्सप्लोसिव लगे। इन 4 एक्सरसाइजेस से तुम्हारी लेग्स एकदम सॉलिड बनेंगी, क्वाड्स हैवी, ग्लूट्स टाइट और बैलेंस एकदम परफेक्ट। तुम्हारी वॉक पावरफुल होगी। एक स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी के बिना एक फाइटर इनकम्प्लीट है। तो अगर तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लेग्स ट्रेनिंग स्किप मत करना। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आप बात करते हैं लास्ट स्टेप, कार्डियो एंड कंडीशनिंग। अगर तुम पावरफुल हो पर स्टैमिना नहीं है तो तुम्हारा पावर सिर्फ कुछ सेकंड तक चलेगा। एक फाइटर की असली पहचान है उसका एंडरनेस, और उसके लिए तुम्हें कार्डियो और कंडीशनिंग जरूरी करना होगा। ब्रूस ली अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ मसल्स पे फोकस नहीं करते थे, वो अपनी स्टैमिना और फाइटिंग एंड्योरेंस को अलग ही लेवल तक ले गए थे। और उसके लिए ये 4 किलर एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी होंगी। पहली, बर्पीज। सबसे पहला और सबसे डेडलीस्ट मूव बर्पीज। इसमें तुम्हें स्क्वाट करना है, फिर जंप, फिर पुश अप पोजीशन, फिर वापस जंप। ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है जिसमें तुम्हारी चेस्ट, लेग्स और